बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक अच्छी सी रेसिपी के साथ फिर से हाजिर हैं। आज हम बनाएंगे लाहौरी छोले। जनाब, लाहौरी छोले किसको नहीं पसंद आते। बेहतरीन और मज़ेदार से लाहौरी छोले बनाने के लिए हमने सबसे पहले 1 पाव ऑयल ले लिया है, जो कि मैंने कढ़ाई में डाल दिया हीट अप करने के लिए। फटाफट से आपको रेसिपी सिखाऊंगी, इसमें कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसीलिए मैंने पहले से चने भी बॉयल करके रख लिए हैं और तमाम मसाले भी, ताकि आपका कोई भी वक्त ज़ाया ना हो। देखें, चने मैंने बॉयल कर लिए थे। 1 पाव चने थे मेरे पास यहाँ पर। इसको मैंने अच्छे से नरम सा उबाल लिया था, जैसे कि उबालना सबको ही आता है। इसमें से मैंने 1 मुट्ठी चना लेके और थोड़े से पानी के साथ ग्राइंडिंग में डालकर, यानी मिक्सी जार जिसे आप कहते हैं, इसका पेस्ट बना लिया था। ये हमारी ग्रेवी को गाढ़ा करने में मदद करेगा। मसूर की दाल से भी बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम इस तरह बनाएंगे। प्याज मैंने ले लिया तकरीबन डेढ़ प्याज लिया मैंने, बड़ा सारा। और यहाँ पे मैंने मसाले ले लिए हैं। मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट मसाले हैं, जिसमें पेपरिका पाउडर है, पिसा हुआ धनिया है, गरम मसाला है, ज़ीरा पाउडर है और ब्लैक पेपर है। तो ये मसाले जाएंगे इसमें मुख्तसर से। प्याज को सबसे पहले हम रख देंगे फ्राई होने के लिए और इसको ट्रांसपेरेंट होने तक पकाएंगे। जी माशाल्लाह से प्याज पकना शुरू हो गया। इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे हम। 1/2 चम्मच मैंने लिया है, दोनों को मिला के। इससे ज़्यादा ना डालिएगा ना, फ्लेवर आउट हो जाएगा। 1 आधा मिनट इसको भी पका लेंगे हम, ताकि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। थोड़ा सा पकाना बहुत ज़रूरी होता है। प्याज को थोड़ा सा हम कलर देंगे, जिस तरह से आप देख रहे हैं। इस तरीके से जो चनों का कलर है बहुत ही ज़बरदस्त बनकर आएगा। तमाम ड्राई मसाले हमने इसमें ऐड कर दिए। थोड़ा सा इसको प्लेट को खंगाल के पानी के साथ, जैसे कि हम यूज़ करते हैं, इस तरह कर लेंगे। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करना बहुत ज़रूरी है, उससे बहुत अच्छा कलर बन के आएगा आपके चनों का। ये है जी वो यखनी जिसके अंदर मैंने चने बॉईल किए थे और मैंने इसको संभाल के साइड पे रख लिया था। उस टाइम पे मैंने थोड़ा सा इसमें पिसा हुआ धनिया डाला था और नमक डाला था, और इसके अंदर मैंने डाली थी थोड़ी सी हल्दी। और बहुत ही ज़रा सी हल्दी जाएगी, वरना ये पीला पीला और सफ़ेद सा चना बनेगा, जैसे कि लाहौरी चना होता है। लासानी वालों का बहुत ही बेहतरीन चना होता है, गुड लुकिंग और बहुत ही रेड कलर का होता है। उस तरह का नहीं बन पाएगा। तो जो लोग जानते हैं लासानी के चनों को, उनको पता होगा कि उनके चने कैसे होते हैं। बिल्कुल रेड होते हैं और उसका जो शोरबा होता है वो भी बहुत ही यूनिक सा होता है। तो चले जी, यहाँ पे हमने दही ले लिया है, ये भी मस्ट है इसमें जाना, जो कि 1 डोंगे का चम्मच है, हमने वो डाला था। और ये मैंने अब डाल दिया पेस्ट, चने का पेस्ट है ये। अच्छा, ग्रेवी बनाने के कई तरीके होते हैं, एक ही तरीका नहीं होता कि इसी तरीके से खाना पकेगा। तो ग्रेवी में चनों के साथ भी ग्रेवी बनाई जाती है, मसूर की दाल के साथ भी बनाई जाती है, कॉर्नफ्लोर के साथ भी बनाई जाती है, अदरवाइज़ मसालों के साथ भी बनाई जाती है। तो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप सारे चने। इससे पहले जो मैंने चने तैयार करने बताए थे, वो मैंने अंडा चना बनाया था और उसको हमने बनाया था मसूर की दाल के साथ, उसकी ग्रेवी को तैयार किया था। वो भी बहुत ही शानदार तैयार हुई थी माशाल्लाह से। तो उसे भी ट्राई कीजिएगा, मैं उसका लिंक दे दूँगी, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पर जाके उसकी रेसिपी को देख लीजिएगा। चनों को पकते हुए तकरीबन भूनते हुए थोड़ा सा टाइम हो चुका है। इनको तो पहले से मैंने गला लिया था बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे ग्रेवी भी देख लें, कुछ भी नहीं करना हमने, समुची ग्रेवी भी इसकी तैयार होती जा रही है। हल्का सा भूनेंगे इसको, ऑयल और वो दो अलग अलग होने तक। और जो बची हुई यखनी है उसी को हम इसमें डालेंगे, ताकि बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर है इनहेंस हो जाएगा इसके अंदर। अच्छा, बाज़ारी जो लोग होते हैं ना, ये होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, लासानी वाले या अदरवाइज़ कोई भी, ये इसके अंदर आपको डालकर देते हैं पायों का शोरबा, जो कि उन्होंने पाए अलहदा से बनाए होते हैं। अगर आपको वो फ्लेवर चाहिए तो जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया थोड़ा सा पाया मसाला 1 चम्मच, तो आप भी कीजिएगा। माशाल्लाह से देखें बिल्कुल वैसे ही गुड लुकिंग है। जो लोग जानते हैं लासानी के चनों को, वो लाजमी इस बात को मानेंगे कि ये बिल्कुल वैसे ही चने बने हैं। ट्राई करना मस्ट है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। चलिए जी, इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।